ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। मर्दे आहन भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती प्रोग्राम में गोरखपुर में एकता यात्रा कौमी तराने वंदे मातरम के इज्तिमाई गाने के प्रोग्राम में वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 31 अक्टूबर का दिन कौमी यकजहती के तौर पर मनाने की शुरुआत उस वक्त हुई जब गुजरात के वजीर आला के तौर पर वजीर आजम काम कर रहे थे। तब उन्होंने नर्मदा नदी पर जो सबसे बड़ा बांध बनाया था उसका नाम सरदार सरोवर रखा। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है, दुनिया की जितनी भी प्रतिमाएं अब तक बनी हैं उन सब में सबसे विशाल और विराट प्रतिमा केवड़िया गुजरात में सरदार सरोवर के तट पर लगी है। ये प्रतिमा यूनिटी ऑफ स्टैच्यू है, भारत की एकता की मूर्ति है जो लौह पुरुष के रूप में पूरे भारत को मार्गदर्शन दे रहा है। वजीर आला ने वंदे मातरम कौमी तराने को उत्तर प्रदेश के हर स्कूल में लाजमी कराने की भी यकीन दहानी कराई। इस मौके पर वजीर आला ने एकता यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये शोभा यात्रा नगर निगम से निकलकर गोलघर होते हुए गीता वाटिका के करीब एक पार्क तक जाएगी। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी सरदार पटेल की 150वीं जयंती तकरीब मुहिम के तहत उत्तर प्रदेश में आज से यूनिटी मार्च पैदल मार्च का आगाज कर रही है। असेंबली सतह पर मुनक्किद होने वाले इत्तेहाद मार्च रियासत में आज से 20 नवंबर के दरमियान गांव, गलियों और शहरों तक पहुंचेगा, जिससे अवाम को सरदार पटेल के तारीखी फैसलों से वाकिफ करके कौमी इत्तेहाद के जज्बे को तक़वियत मिलेगी। वाराणसी में छावनी वाक़े रणबांकुरा स्टेडियम में आज अग्निवीर भर्ती रैली का तीसरा दिन भी पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हुआ। भर्ती के लिए टेक्निकल ओहदे के लिए तकरीबन 1052 उम्मीदवारों को बुलाया गया, जिसमें से 866 उम्मीदवारों ने रेस में हिस्सा लिया और 349 उम्मीदवार कामयाब हुए। भर्ती अमल फौज की निगरानी मुकर्ररा मियार के मुताबिक कराई गई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को अयोध्या मुजव्वज़ा ध्वजारोहण प्रोग्राम की तैयारियों को लेकर श्री राम जन्मभूमि मंदिर तामीर कमेटी के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने कल राम मंदिर में चल रहे तामीरी कामों का मुआयना किया। उन्होंने बताया कि मंदिर तामीर के आखिरी मरहले में है और इस साल के आखिर तक मुकम्मल होने की उम्मीद है। मुआयने के बाद जनाब मिश्र ने तामीरी एजेंसियों के सभी अहम लोगों के साथ बैठकर लाएअमल तय किए। नरेंद्र मोदी हुकूमत के जरिए मुख्तलिफ शोबों में जीएसटी शरह कम करने के बाद 22 सितंबर को शुरू हुए जीएसटी बचत उत्सव से मुल्क भर के बाशिंदों को फ़ायदा मिल रहा है। आज हम पेश कर रहे हैं स्टेशनरी के शोबे में मिल रहे फ़ायदे पर एक रिपोर्ट। नए सिलसिले की जीएसटी इस्लाहत के तहत हुकूमत ने स्टेशनरी अशिया पर खातिर खवा राहत फराहम की है, जिससे मुल्क भर के तलबा और खुर्दा फरोश को फायदा पहुंच रहा है। पेंसिल, इरेजर, शार्पनर्स, क्रेयॉन्स, नोटबुक्स, ग्राफ बुक्स, नक्शे और चार्ट जैसी स्टेशनरी अशिया पर टैक्स की शरह 0 कर दी गई है, जो इससे पहले 12% थी। इस तरह इरेजर्स पर जीएसटी शरह कम करके 0 कर दी गई है, जो इससे पहले 5% थी। इसके अलावा ज्योमेट्री बॉक्सेस, कलर बॉक्सेस, पाउचेस जैसी अशिया पर टैक्स को 5% के जुमरे में रखा गया है, जो इससे पहले 12% के जुमरे में थे। जीएसटी की नई इस्लाहत से तालीम पर होने वाले अखराजात में कमी आ रही है और स्टेशनरी की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग की मांग में इजाफा हो रहा है। नई दिल्ली से दृष्टि पुनियानी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस सलीम। रियासती सड़क ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन 10 नवंबर से खुसूसी भर्ती मेला मुनक्किद कर रही है, जिसमें तकरीबन 250 कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवरों की भर्ती की जाएगी। इस भर्ती की खासियत यह है कि दरखास्त से लेकर ड्राइविंग टेस्ट तक का अमल एक ही दिन में पूरा किया जाएगा। भर्ती मेले के इनेकाद प्रयागराज, प्रतापगढ़, मिर्जापुर समेत तकरीबन 13 मकामात पर किया जाएगा। रियासती हुकूमत ने बदउनवानी पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी को अपनाते हुए समाज बहबूद महकमे के 4 अफसरान को बर्खास्त कर दिया है। साथ ही 3 रिटायर्ड अफसरान की पेंशन में तखफीफ के अहकाम दिए हैं। ये कार्रवाई श्रावस्ती, मथुरा, शाहजहांपुर और औरैया जिलों में हुए घोटाले से मुताल्लिक है। समाज महमूद के वजीर मुमलिकत आज़ाद चार्ज असीम अरुण की निगरानी बड़े पैमाने पर माली बदउनवानी रोशनी में आई, जिसके बाद उन्होंने समाज बहबूद महकमे को मुलजमीन को बर्खास्त करने का अहकाम दिया। साथ ही मुलजमीन पर सभी मामलों में FIR दर्ज कराई जाएगी।
सयाहत, तीर्थ यात्रा और इलाकाई तरक्की को रफ्तार देने जा रही एक और वंदे भारत एक्सप्रेस को भारत सरकार ने बनारस और खजुराहो के दरमियान चलाने को मंजूरी दे दी है। ये हाई स्पीड ट्रेन 11 नवंबर से बाकायदगी से चलना शुरू कर देगी। ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन हफ्ते में 6 दिन चलेगी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अहम मजहबी, सकाफती और सयाहती मकामात को काशी, विंध्याचल, चित्रकूट, बांदा, महोबा और खजुराहो को आपस में जोड़ेगी। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।